काश तेरी बात बतबा में भी जाऊं, काश तेरी बात तेरी नात पढ़ते पढ़ते मैं भी जाऊं। आपके सामने एक ऐसे शोले बयान मुकर्रिर को आवाज देने जा रहा हूं कि अगर आप अपना 10 मिनट अगर हजरत को दे दें तो आपके पैरों में जंजीर लगा डालेंगे। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि जो हजरात खाने से फारिग हो चुके हैं वो जलसेगाह में तशरीफ लाएं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये कारी मुजफ्फर रेहान साहब बड़े खूबसूरत लबो लहजे में और बड़े तरन्नुम खेज आवाज में आपके सामने रूबरू थे, और आपने तो यूं साबित कर दिया कि नहीं, हम अभी गर्म नहीं हुए हैं। अभी मैं आपके सामने एक ऐसे खतीब को पेश करने जा रहा हूं जो बेहतरीन खतीब भी हैं और बाकमाल अदीब भी, जिनकी तकारीर सलासत व शगुफ्तगी और मतानत व संजीदगी से पुर हुआ करती हैं, जिनकी गुफ्तगू कुरान और हदीस और अक़वाले सल्फ़ सालिहीन की रोशनी में हुआ करती हैं। मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती शकील साहब कासमी, उस्ताद हदीस दारुल उलूम इस्लामिया फुलवारी शरीफ पटना से है। मैं बड़े अदब के साथ हजरत वाला से इस शेर के साथ गुजारिश करूंगा कि आपकी यकताई हर एक रंग में छाई है, सारा मजमा आपके जलवे की तमाशाई है। ऐ बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम कर बैठ, हजरत की बारी आई है। हजरत मुफ्ती शकील साहब कासमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअत शहीद, औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कसफत तुजा बिजमालिही। ज़्यादा मैक को छेड़छाड़ नहीं कीजिए, हमको ज्यादा आवाज नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो इसमें मुंह सटा के बोलते हैं, पूरा मैक में थूक लगा देते हैं एकदम ऐसे, और करे और साउंड बढ़ाओ और बढ़ाओ, इक्को दो तो पिक्को दो, पता नहीं मैक वाला पागल हो जाएगा। ऐसा होता है, मैक वाले परेशान, हम लोगों का कान फटा जाता है मैक से, और शायर बोलता है और साउंड बढ़ाओ। कई जगह मैंने देखा है। बस आप देखिएगा कि मैक आवाज सही रहे, बस हो गया। हम आपको परेशान नहीं करेंगे और आप भी हमको परेशान नहीं कीजिएगा। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कसफत तुजा बिजमालिही। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कसफत तुजा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमी ओ खिसालिही, किसी एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमी ओ खिसालिही, वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लु अलैहि व आलिही। रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकान तक है, रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकान तक है, मगर मेराजे सरवर तो मकान से ला मकान तक है। रसाई उनकी ऐ आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, रसाई उनकी ऐ आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक। जहाँ पे जिक्र हबीब होता है वहाँ पे खुद खुदा करीब होता है, जहाँ पे जिक्र हबीब होता है वहाँ पे खुद खुदा करीब होता है। और ऐसी मजलिस में बैठने वाला
बंदा खुश नसीब होता है। हजरत गिरामी, सआदतपुर के सआदतमंद लोग, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, अल्लाह आपको हमेशा सआदतमंद बना के रखे। जरा मजलिस को पुरसुकून बनाइए। अब रजाकार लोग आप भी तकरीर सुनिए, कब तक लठ लेके घूमते रहिएगा, तकरीर आपको भी सुनना चाहिए और आप लोग मजलिस को पुरसुकून बनाइए, ठीक है। सबसे पहली गुजारिश आपसे यह है कि बिल्कुल साइलेंट नहीं बैठिएगा, वाइब्रेशन में रहिएगा। वाइब्रेशन समझते हैं ना, खूब समझते हैं। मतलब इसका यह है कि जब भी प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, हमारी जुबान से जारी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दरूद पाक का नजराना अकीदत जिसको कहते हैं, दरूद पाक हमारी जुबान से जारी हो जाना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम से कम। जानते हैं ये दरूद पाक क्या है? ये स्पेशल ऑफर है, स्पेशल ऑफर अल्लाह ने चालू किया है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पे एक बार दरूद पढ़ेगा अल्लाह उस पे 10 रहमतें बरसाएगा। देखिए ये ऑफर है ना, एक बार दरूद पढ़ो 10 रहमत, यानी एक पर 0 बढ़ा के, और जब 10 पढ़ेंगे तो 0 बढ़ाते जाइए, 10 पढ़ेंगे तो 100 और 100 पढ़ेंगे तो 1000। अब सवाल यह है कि रहमत बरसेगी, दरूद पढ़ेंगे तो रहमत बरसेगी। रहमत बरसते देखे हैं आप? कभी देखे हैं रहमत बरसते हुए? दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ये हाजी लोग तो गए हैं, रहमत बरसते हुए देखे हैं। रहमत का माना क्या है वो समझिए, अब फिर इस हदीस का मतलब समझ में आ जाएगा। रहमत बरसेगी तो क्या होगा? हमारा कपड़ा भीग जाएगा, आपके खेत में पानी लग जाएगा? नहीं। रहमत का क्या माना? बचपन से सुनते आए रहमत का लफ्ज। बेटा का पैदा हुआ तो नाम रखा रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत। बेटी का नाम रहमती बेगम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का रहमो करम है, अल्लाह की रहमत है। ये रहमत, रहमतुल्लाह, रहमती, रहमो करम, ये बचपन से बार बार रहमत रहमत। क्या तबीयत कैसी है? अल्लाह की रहमत है, बोलते हैं ना। क्या मतलब है रहमत का? सुनिए, अरबी डिक्शनरी में ये लफ्ज रहमत जो है ये अजमाउल अल्फाज में शुमार किया गया। लफ्ज एक और मानी अनेक। ये सब क्या हो रहा है भाई? ये लेफ्ट राइट मिजाज नहीं बनता है, बात बिगड़ जाती है। अभी 2-4 मिनट रुकिए ना, उसके बाद हम अभी दूसरा गियर खोले कहाँ है? अभी तो 1 नंबर गियर में चल रहे हैं, 6 नंबर गियर तक चलते हैं हम, समझ जाइए। हाँ। रहमत का लफ्ज अजमाउल अल्फाज में शुमार होता है, मतलब लफ्ज एक है और मानी बहुत सारे। क्या माना है? दुनिया और आखिरत की तमाम अच्छाइयां, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां एक लफ्ज रहमत में पोशीदा है। अब बताइए, सब चाहते हैं ना कि हम लोग सेहतमंद रहें, ये रहमत है। रिश्ता अच्छी जगह लग जाए, रहमत है। हर काम आसान हो जाए, रहमत है। औलाद फरमा बरदार हो, रहमत है। बीवी वफादार हो, रहमत है। पड़ोसी अच्छा मिल जाए, रहमत है। मौसम के मुताबिक बारिश हो, रहमत है। और जितने की जरूरत हो उतने ही बारिश हो, रहमत है। लोगों में नेकनामी हो, रहमत है। हमारा हर मुश्किल काम आसान हो जाए, रहमत है। और
आखिरत की रहमत क्या है? कब्र से शुरू करते हैं, मुनकर नकीर के सवाल का जवाब अच्छी तरह दे दें, रहमत है। कल क़यामत के दिन प्यारे आका के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी नसीब हो जाए, ये रहमत है। नबी की शफाअत मिल जाए, रहमत है। अल्लाह का दीदार मिल जाए, रहमत है। अल्लाह की रजा मिल जाए, रहमत है। जन्नत में दाखिला मिल जाए, रहमत है। दाएं हाथ में नामे आमाल मिल जाए, रहमत है। बचा क्या? एक लफ्ज रहमत की ताकत ये है कि दुनिया और आखिरत के तमाम बिगड़े हुए काम संवर जाते हैं। जब इंसान रहमत से महरूम होता है, जब इंसान रहमत से महरूम होता है तो रिज्क की बरकत उठा ली जाती है। जब अल्लाह की रहमत बरसती है तो 10 रुपया 10,000 रुपया का काम करता है। जब अल्लाह की रहमत मिलती है रिज्क में बरकत आती है। जब अल्लाह की रहमत मिलती है तो रिज्क में बरकत आती है। और जब बरकत आती है तो 10 का नोट 10,000 का पावर रखेगा। औरों को 10,000 खर्च होगा, आपका 10 रुपया में काम चल जाएगा। कभी कभी वो भी खर्च नहीं होगा। 12 ऐसा हुआ, मुजफ्फरपुर में चक्का पंचर हो गया गाड़ी का। बस से आ रहे थे 15 साल पहले। मेरे एक दोस्त 4 चक्का से आ रहे थे, परेशान। अरे मुफ्ती साहब आप यहाँ देखिए ना, चक्का बना रहा है। छोड़िए आई गाड़ी 4 चक्का से चले आए। ये क्या है? मुश्किल काम आसान हो जाता है। मुश्किल काम आसान हो जाता है जब रहमत मिलती है। और जब रहमत से इंसान महरूम होता है तो आसान काम मुश्किल हो जाता है। राहत का सामान मुसीबत का सामान बन जाता है। बीवी जो राहत की चीज है वो दर्द सर बन जाती है। औलाद जो नेकनामी का जरिया है वो बदनामी का जरिया बन जाता है। हर काम में रोरा अटकने लगता है। मेरे नौजवान दोस्तों, दरूद पाक पढ़ने से दिमाग का वायरस दूर होता है। आप लोग लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर में रिफ्रेश मारते हैं ना, रिफ्रेश जी। दरूद पाक पढ़ने से दिमाग का कचरा साफ, फ्रेश, ब्रेन वॉश होता है, ब्रेन वॉश। हमारा नौजवान खत्म तरावी के दिन आता है, कलम फूकवाता है कि हजरत कल से एग्जाम है, कलम फूक दीजिए ना। चलो लाओ 21 रुपया कम से कम फूकने का। और ढोंगी अगर रहेगा तो भाई 1100 रुपया फूकने का। हमारे कलम फूक देने से तुम ऑल इंडिया स्टूड कर जाओगे। तुम्हारे दिमाग में वायरस है। एडल्ट पिक्चर देखते देखते, मोबाइल पे गंदी गंदी फिल्में देखते देखते आंख के रास्ते से दिमाग में इन्फेक्शन हो गया। दिमाग में गुनाहों का पॉइजन जम गया है। जब तक उस कचरे की सफाई नहीं होगी, कलम फूकने से तुम ऑल इंडिया स्टूड नहीं कर जाओगे। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, तुम मामूल रखो दरूद पाक खूब पढ़े। इससे याददाश्त मजबूत होता है। मैं एग्जाम दे रहा था, मेरे उस्ताद जो गार्डिंग कर रहे थे एग्जाम हॉल में, मैं सोच रहा था, कहा कि भूल गए क्या? दरूद पढ़ो, दरूद याद आ जाएगा। हाँ? दरूद पढ़ना शुरू किया, जो भूला था वो सब याद आ गया। दरूद पाक पढ़ने से नबी की शफाअत मिलती है। दरूद पाक पढ़ने से मरते वक्त कलेमा नसीब होता है। दरूद पाक पढ़ने से रिज़्क में बेपनाह बरकत का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दरूद पाक पढ़ने से कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के करीब में जगह मिलेगी। जो जितना ज्यादा दरूद पढ़ा होगा उतने ही रसूलुल्लाह के बगल में सीट मिलेगी। क्या बात है। किसी बड़े के साथ सेल्फी लेने में, फोटो खिंचाने में कैसा लगता है कि देखिए थोड़ा सा एक सेल्फी, ताकि लगे कि हम फलाने के साथ। वो मंजर कैसा होगा कि प्यारे आका के पहलू में उसको सीट मिलेगी। दरूद पाक पढ़ने से, कलम फुकवाने से नहीं होगा। दिमाग के कचरा को दूर करो।
एक बुझौल बुझावे, कौन ऐसी दुआ है जो रद्द नहीं होती है? कौन ऐसी दुआ है जो रद्द नहीं होती? दुनिया की हर दुआ रद्द भी हो सकती है, कबूल भी हो सकती है। हमने औलाद मांगा, हो सकता है कबूल हो सकता है रद्द हो जाए। हमने रिस्क मांगा, हो सकता है कबूल हो सकता है रद्द हो। लेकिन एक दुआ, और सिर्फ एक दुआ ऐसी है जो कभी रद्द नहीं होती, हर हाल में कबूल होगी। अल्लाह ने स्पेशल कानून बना दिया है। वो कौन सी दुआ है? वो दुआ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यही दरूद पाक। दरूद पाक कभी रद्द नहीं होता, ये हर हाल में कबूल ही होना। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया 50 मर्रतन फी कुल्ल यौमिन व लैलतिन वजबत लहू शफाअती। जिसने मुझ पर रोजाना 50 मरतबा दुरूद पढ़ लिया, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। साहिब दुर्र मुख्तार अल्लामा हस्कफी रहमतुल्लाह अलैह ने दुर्र मुख्तार में लिखा, 30 तरह के उखरवी शहीदों का तज़किरा किया। आखिरत में शहादत का दर्जा किन किन लोगों को मिलेगा? आखिरत में शहीद का मकाम पाने वाले कौन लोग हैं? जो पेट के दर्द में मर गया, शहीद। जो सबे कदर में मर गया, शहीद। जो सबे जुमा में मर गया, शहीद। जो रमजान में मर गया, शहीद। जो फी सबीलिल्लाह मारा गया, शहीद। जो इल्म दीन के लिए सफर में निकला, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए सफर में निकला, इंतकाल कर गया, शहीद। जिस औरत को बच्चे की विलादत हो रही हो, दर्द ज़ह में वो औरत मर गई, शहीद। जो किसी मुसलमान की मदद करने में मारा चला गया, शहीद। इस तरह से 30 शहीदों का, जो आग में जल के मर गया, शहीद। पानी में डूब के मर गया, शहीद। जानबूझ के डूब के नहीं, आत्महत्या कोई कर लेगा तो वो नहीं। बाढ़ में बह गया, दह गया, ये मतलब हुआ। पानी में डूब के मर जाए, शहीद। आग में जल के मर जाए, शहीद। जो एक्सीडेंट और हादसाती मौत में पाए, वो शहीद। बच्चे की विलादत में औरत मर गई, शहीद। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर कुछ इजाफा किया। उसमें एक इजाफा ये भी किया अल्लामा शामी ने हदीस के हवाले से, जो रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ लेगा, जो रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ लेगा, अगर उस दिन मरेगा तो माता शहीदन, शहादत की मौत। क्या बात है, कितना मुख्तसर सस्ता सौदा है। 100 बार दरूद पढ़िए, शहीदों का दर्जा ले लीजिए। मेरे भाइयों, अभी जो मैं बातें अर्ज करने जा रहा हूँ, हुफाज़े किराम की दस्तारबंदी भी होनी है ना? कितने हैं? 5 बच्चे। एक बात, एक उसूल याद रखिए, जो चीज जितनी जरूरी होती है अल्लाह ने मुफ्त सप्लाई कर दिया, उसमें लागत नहीं है, बगैर कॉस्ट के। अल्लाह ताला की तरफ से कोई टैक्स नहीं, कोई बिल नहीं आता। जो चीज जितनी जरूरी है उसको अल्लाह ने और आसान कर दिया। सांस लेने के लिए हवा जरूरी है। कोरोना काल में एक सिलेंडर हजारों हजार में खरीद रहे थे, क्या है? सांसें लेने के लिए ना। ए बच्चा, सांस लेने के लिए कितना महंगा। 2 दिन हॉस्पिटल में भर्ती किया, कुछ नहीं किया, ऑक्सीजन लगा दिया, 2 लाख का बिल बना दिया। दुनिया वालों ने 2 दिन में सिर्फ सांस लेने का 2 लाख रुपया ले लिया। कि तुमको हम हवा देते हैं सांस लेने के लिए, 2 लाख रुपया ले लिया। और जब से हम पैदा हुए अल्लाह ताला का मुफ्त एयर सप्लाई, मुफ्त एयर सप्लाई में हम रोज हर लम्हा हर आन सांस लेते हैं। कभी अल्लाह ने बिल भेजवाया कि तुम्हारा इतना वाउचर हुआ जमा? नहीं। हवा चाहिए, जरूरी है, अल्लाह ने उसको सस्ता बना दिया। और सुनिए, रोशनी जरूरी है, तो मुफ्त बिजली सप्लाई सूरज के जरिए, मुफ्त बिजली सप्लाई। कभी भी सूरज से हम रोशनी हासिल करते हैं, सूरज से हम सोलर लाइट जलाते हैं। अब तो सूरज की रोशनी से गाड़ियां भी चलने लगी हैं। आज तक अल्लाह ने बिजली बिल भेजवाया?
नहीं। पानी जरूरी है, जीने के लिए पानी जरूरी है। कहते हैं जल ही जीवन है। जी सही है। अल्लाह ताला ने पूरी रुए जमीन के चप्पे चप्पे में वाटर का पाइप लाइन बिछा दी, जहां चाहो खोद के निकाल लो। हर जगह, यहां भी पानी, यहां हर जगह पानी है कि नहीं, खोद के निकाल लो। ये कुदरती फ्रिज है, ये पानी कुदरती फ्रिज है। पानी सड़ता नहीं है, और वही पानी ऊपर में रहेगा तो एक हफ्ते में महक जाएगा। क्या अब पानी के अंदर नहीं महक रहा? क्यों? फ्रिज है, ये कुदरती फ्रिज है। तो पानी का मुफ्त वाटर सप्लाई, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। हवा जरूरी थी, अल्लाह ने हर जगह पहुंचा दिया। पानी जरूरी था, हर जगह पहुंचा दिया। रोशनी जरूरी थी, सूरज की शुआओं को चप्पे चप्पे में पहुंचा दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह की इस जमीन पर उलमा और हुफाज का होना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेने के लिए हवा जरूरी है। उलमा और हुफाज का होना रुए जमीन पर उतनी ही जरूरी है जितना हमें जीने के लिए पानी जरूरी है। इसलिए अल्लाह ने सबसे कम लागत में कुछ अगर बनता है कोई, तो आलिम और हाफिज बनता है। सबसे कम लागत। एक डॉक्टर बनने में 2 करोड़ का खर्चा है जी। एक डॉक्टर बनने में कम से कम 2 करोड़ का खर्चा। एक इंजीनियर बनने में भी लाखों लाख का खर्चा। मामूली इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, पैरामेडिकल, फिजियोथेरापी, ये मामूली काम, 4 गिरट का काम, इसमें भी लाखों खर्चा। लेकिन रुए जमीन पर सबसे कम लागत में अगर कोई तैयार होता है तो आलिम दीन, हाफिज कुरान तैयार होता है। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि जो चीज जितनी जरूरी है अल्लाह ने उसमें लागत कम रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन रुए जमीन से उलमा उठ जाएंगे, उस दिन आपके ईमान का जो चाहेगा सौदा करेगा। और ये मदरसा मोमिन बनाने का कारखाना है। ईंट की चिमनी देखे हैं? चिमनी, हमारे यहाँ भट्ठा भी बोलते हैं उसको। आप लोग पता न क्या कहते हैं, बोलते हैं ईंट की चिमनी और भट्ठा। स्टील का प्लांट आपने बोकारो रावरकिला में देखा, लेकिन कभी आपने बेहतरीन इंसान और मर्द मोमिन बनाने का कारखाना और प्लांट देखा है? नहीं देखा है। ये मदरसा मोमिन बनाने का कारखाना है। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। यहाँ की खाक से इंसान बनाया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सवाल, बड़े बड़े मदरसे में हिफ्ज़ कुरान का शोबा है ना, दर्जा हिफ्ज़, अरबी दर्जा भी है, आलमियत का भी है, इफ्ता का भी है, फला भी, और दर्जा हिफ्ज़ भी, हिफ्ज़ कुरान का शोबा। ये बताइए, सबसे पहले हिफ्ज़ कुरान का शोबा किसने कायम किया? सबसे पहले हिफ्ज़ कुरान का शोबा किसने कायम किया? दारुल उलूम देवबंद में कायम हुआ, अरबिया जहानाबाद में, दारुल उलूम इमारत शरिया में न। सबसे पहले हिफ्ज़ कुरान का शोबा अल्लाह ने कायम किया। वो कैसे? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला का बहुत सारा विभाग है। एक है पानी बरसाने वाला विभाग, एक है हवा चलाने वाला विभाग, एक है हम लोगों के रक्षा और सुरक्षा का विभाग, एक है हम लोगों को रिस्क पहुंचाने का विभाग। बहुत सारे शोबे हैं। हवा चलाने वाले शोबे में फरिश्ते तैनात हैं, इधर से उधर, उधर से उधर हवा का रुख फेरते हैं। कभी आंधी, कभी तूफान, कभी जलजला। बारिश बरसाने के लिए फरिश्ते मुकर्रर हैं, रिज़्क़ पहुंचाने के लिए फरिश्ते मुकर्रर हैं, हमारी आपकी हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर हैं। कभी कभी देखा होगा कि अचानक ट्रक वाला बगल से सर से गुजरा, अभी भरता बना देता,
कलेजा सन से उड़ जाता होता है ना, ये फरिश्ते हमारी हिफाजत पर मामूर है, वो हमको बचा लेते हैं, ऐसा होता है। मुफ्ती जुनैद आलम साहब नदवी कासिमी दामत बरकातुहुम, इमारत शरिया के साबिक सदर मुफ्ती, उनका बेटा 4 मंजिला से, 1 साल का बेटा, 1 साल का 4 मंजिला छत पर से नीचे गिर गया रोड पर, 4 मंजिला छत से नीचे सीमेंट वाले रोड पर गिरा, जरा सा कहीं खराश नहीं। ये क्या है? फरिश्ते कैच कर लेते हैं, फरिश्ते कैच। खुद मेरा छोटा बेटा 1 मंजिला से नीचे गिरा, 1 मंजिला भी बहुत है ना भाई, कम से कम 18 फीट तो होगा, वो नीचे पुख्ता जमीन पे गिरा। हम लोगों का तो कलेजा उड़ गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं, वो अपने से उठ के खड़ा हो रहा था। ये फरिश्ते बच्चों की हिफाजत पर अलग से फरिश्ते, जेड सिक्योरिटी होता है बच्चों के लिए, और आंख पर अलग से फरिश्ते मुकर हिफाजत की, हिफाजती बंदोबस्त। आंख नाजुक है ना, यहाँ चोट लगती है, यहाँ, लेकिन आंख का ढेला बाल बच जाता है। मेरे भाइयों, हिफ्ज़े कुरान हवा चलाने का विभाग है, रिज़्क़ पहुंचाने का विभाग है, पानी बरसाने का शोबा है, हर शोबे में फरिश्ते बहाल हैं, फरिश्ते काम करते हैं। और एक शोबा हिफ्ज़े कुरान का भी, हिफ्ज़े कुरान के शोबे में फरिश्तों को नहीं, आपके भाई को, भतीजा को, बेटा को, पोता को अल्लाह ने बहाल किया। ए फला का बेटा, तू मेरा कर्मचारी बन जा, हिफ्ज़े कुरान के शोबे का तू वर्कर बन जा, मेरे कुरान की हिफाजत कर। गोया जितने हुफाज़े किराम हैं और जितने हिफ्ज़ कराने वाले असातिज़ा हैं, वो सब अल्लाह के कर्मचारी हैं। बेशक हिफ्ज़े कुरान के शोबे में काम करने वाले ये कर्मचारी हैं, कसम खुदा। मैं बताऊं, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले अल्लाह के लाडले होते। कैसे? अल्लाह के लाडले कुरान से साबित है। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने किताबुल्लाह का वारिस उसको बनाया जिसको हमने मुंतखब किया, सिलेक्शन, चुनाव। अल्लाह ने जिनको चुना है, चुन करके किताबुल्लाह का इल्म दिया है। अगर कुरान पढ़ाने के लिए अल्लाह ने आपको रखा, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है, अल्लाह के लाडले। आप लोग अहमियत समझें या ना समझें, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे, उम्र के कच्चे मगर ईमान के पक्के, ये अल्लाह ताला के लाडले हैं। इनकी दुआओं में तासीर है, आप इनसे दुआएं लिया करें। एक वाकया मैं सुनाता हूँ। मैं गया था चंपारण, हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह के वली गुजरे, हाँ, हजरत बांधवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके साहबजादे हैं हजरत मौलाना हबीब साहब। एकदम बाप का चेहरा मोहरा, 2 कॉपी मिलता, देखे ना, एकदम 2 कॉपी, सब कुछ वही सही, शक्ल सूरत सब कुछ। सुनिए, तवज्जो दीजिए। ये साहब चंपारण के एक गांव में भोगाड़ी में एक मकतब के मुआयना के लिए हजरत को ले जाया गया, मकतब के मुआयना के लिए ले जाया गया। मदरसे के छोटे छोटे बच्चों को मचान पे बैठा दिया गया और हजरत सेहन में नीचे आंगन में मचान को पकड़ के खड़े हैं। सारी दुनिया उनसे दुआ कराती है, कोई बीमार पड़े उनसे दुआ करावे, किसी को कर्जा हो जाए उनसे दुआ करावे, बेटी का रिश्ता न लगे उनसे दुआ करावे, नई गाड़ी खरीदे उनसे दुआ करावे, घर की बुनियाद डाले उनसे दुआ करावे, घर तैयार हो जाए उनसे दुआ करावे, सब उनसे दुआ कराते हैं। लेकिन मैं आंख को कैसे समझाऊं? मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि एक मकतब के छोटे छोटे बच्चों को हजरत मौलाना हबीब साहब वली इब्ने वली क्या कहते हैं, बाबू लोग, आप लोग रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। सुनिएगा, कदरे मर्दुम शाह दानद या बेदानद जौहरी, बाबू लोग, आप लोग रसूलुल्लाह के मेहमान हैं।
मेरी अहलिया की तबीयत खराब रहती है, आप लोग उनकी सेहत के लिए दुआ कर दें। अल्लाह, सारी दुनिया उनसे दुआ करावे और वो मदरसा के बच्चे से दुआ करावे। समझ में आ रही बात? तो मेरे भाइयों, मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूं कि आप भी अपने बेटा को हाफिज बनाने की नियत कीजिए, अब पुख्ता नियत कीजिए। हाफिज होने के बाद आपके बेटा का टैलेंट बढ़ जाएगा, दिमाग का कचरा सब साफ। कुरान ने दिमाग की मेमोरी बढ़ा दिया, डबल से ट्रिपल मेमोरी हो जाएगी दिमाग की हाफिज होने के बाद। हाफिज का जहन, दिल, दिमाग, जिस्मानी ताकत, हर एतबार से वो एनर्जी बढ़ जाती है, शक्ति उसके अंदर ज्यादा आ जाती है। आपको यकीन नहीं है? यकीन नहीं है तो इस मदरसा के एक हाफिज कुरान को लाइए मेरे सामने, और उसी उम्र का स्कूल का लड़का लाइए जो खड़मुत्ता लिबास पहनता है, जिसमें बैठने का सिस्टम नहीं होता है। तो एक मदरसे के हाफिज कुरान को लाइए, इसी उम्र का स्कूल का लड़का लाइए, और दोनों को इस स्टेज पे कुश्ती लड़वा लीजिए, कलेजा पे चढ़ जाएगा ये। जिस्मानी ताकत भी बढ़ जाती है, दिमागी ताकत भी बढ़ जाती है, कल्बी कुव्वत भी बढ़ जाती है। क्यों? कुरान पाक ने उसके पिकअप को बढ़ा दिया, टैलेंट बढ़ जाता है। ये पटना में डॉक्टर जेड आजाद का नाम सुने? बहुत नामी गिरामी डॉक्टर है, सर्जन है ना, जानते हैं? वो हाफिज कुरान है। हाफिज के बनाने के बाद आप मेडिकल में डालिए, वो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर का बाप बनेगा। हाफिज बनाने के बाद इंजीनियरिंग कराइए, इंजीनियर नहीं, इंजीनियर का दादा बनेगा। हाफिज बनने के बाद आप जिस मैदान में दे दीजिए, उस मैदान में वो छा जाएगा। मेरा एक शागिर्द हाफिज कुरान इमारत शरिया के ITI में एडमिशन लिया, टेक्निकल में। साथी लोग हंसने लगा, हे मौलवी आया है ITI करने के लिए, आंख आइए न कजलौटी नौ ठो, इंग्लिश आती नहीं है, क्या ITI कर। सब हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था। लेकिन जब सालाना एग्जाम आया और जब रिजल्ट आया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बाप रे, ये तो मौलवी हम सबको पछाड़ के रख दिया। क्यों? कुरान ने उसके दिमाग की मेमोरी को डबल से भी ज्यादा कर दिया। कुरान का इल्म आ जाने के बाद टैलेंट में इजाफा हो जाता है, काम की रफ्तार बढ़ जाती है। मैं लफाजी नहीं, कुरान से साबित करता हूं, सुनिए। ए बच्चा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को ऑर्डर किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जिन्नातों पर भी थी। हाँ, जिन्नात की रफ्तार मालूम है आपको? 1 मिनट में अभी आपको दुबई पहुंचा देगा उड़ा के, वो भी बेटिकट। इतनी एनर्जी उसके अंदर है, इतनी रफ्तार है। हवाई जहाज और रॉकेट से ज्यादा रफ्तार में वो उड़ के आपको वहां पहुंचा और वहां से यहां कर देगा। जिन्नात लोग भी सामान चोरी करते हैं, रुपया चोरी करते हैं लॉकर में से, तब ना बंद लॉकर में से गायब हो गया, वो जिन्नात चुराता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन है जो तख्ते बिल्कीस को उठा के हाजिर करे मेरे सामने। बिल्कीस मलके सबा थी, उसका तख्त, शाही तख्त उठा के हाजिर करे। शाही तख्त कितना वजनी होगा, कितने टन का होगा, सोच लीजिए। कौन है जो हाजिर करे? काला इफरीतुम मिनल जिन, जो जिन्नात का सरदार था, जिन्नात का सरगना था, उसने कहा अना आती कभी कबल अन तकूम मिन मकामिक। ए अल्लाह के नबी, मैं बिल्कीस के शाही तख्त को आपके दरबार में हाजिर कर दूंगा। आपका शाही दरबार लगने से पहले पहले, दरबार लगने का टाइम होता है ना, जैसे ऑफिस खुलने का टाइम होता है 9 बजे 10 बजे, ऐसे ही आपका दरबार लगने से पहले पहले मैं तख्ते बिल्कीस को उठा के हाजिर कर दूंगा।
अब दरबार लगने में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पता न कितना टाइम था। यानी जिन्नात के सरगना ने इतना टाइम मांगा कि हम हाजिर कर देंगे मगर आपका तख्त लगने से पहले पहले, ठीक है, आपका दरबार लगने से पहले पहले। आगे सुनिए, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक। जिसको किताबुल्लाह का इल्म था, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उसका नाम था आसिफ बिन बरखिया। किताबुल्लाह का जो इल्म था जिसको, उसने कहा कि यार ए अल्लाह के नबी, मैं बिल्कीस के तख्त को पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा। काम के रफ्तार को देखिए, जिन्नात के सरदार ने टाइम लिया कितना, आपका दरबार लगने से पहले तक, लेकिन जिसको किताबुल्लाह का इल्म है उसके काम की रफ्तार देखिए, पिकअप कितना है, टैलेंट कितना बढ़ गया कि पलक झपकने से पहले हम हाजिर कर देंगे। मालूम यह हुआ कि किताबुल्लाह का इल्म आ जाने के बाद दिल दिमाग सब कुछ में तेजी आ जाती है। मेरे भाइयों, अपनी अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाने की नीयत कीजिए ताकि अल्लाह के कर्मचारी में आपके बेटे का भी नाम दर्ज हो जाए इंशाअल्लाह। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का बेटा हाफिज हुआ, बादशाह का बेटा। आप लोगों में से कोई बादशाह है? न है कोई। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बादशाह हिंदुस्तान का बेटा हाफिज हुआ। बादशाह ने अपने वालिद को खबर की, आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद को खबर दी कि अब्बू मुबारक हो, क्या आपका पोता हाफिज हो गया। आपका पोता यानी आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का बेटा, अब्बू आपका पोता हाफिज हो गया, मुबारक हो। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने कहा कि ये तो तुमको मुबारक हो, हमको कैसे मुबारक हो, मेरा बेटा थोड़े हाफिज हुआ है, तुम्हारा बेटा हाफिज हुआ, वो तो मेरा पोता है, मेरा बेटा थोड़े हाफिज हुआ, तुम्हारा बेटा ना हाफिज हुआ है, तो तुमको मुबारक हो। मेरे लिए खुशी का दिन वो दिन होगा जिस दिन ए आलमगीर औरंगजेब, जिस दिन तुम हाफिज हो जाओगे। बाप ने क्या कह दिया, समझ रहे हैं बात, सुन रहे हैं कि सुनते सुनते सुन हो गए हैं। कहा ए आलमगीर औरंगजेब, तुम्हारा बेटा हाफिज हुआ, तुम्हारे लिए खुशी की बात, मेरे लिए खुशी का दिन वो दिन होगा जिस दिन तुम हाफिज हो जाओ। बादशाह को कह रहे, बस बाप की बोली थी, हाई पावर गोली थी, दिल में कान के रास्ते से दिल में बात उतर गई। इतने बड़े हिंदुस्तान की बादशाहत करने वाला बादशाह वक्त, जिसने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दिया, उन्होंने कुरान हिफ्ज करना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा रोज। आय हाय, किसी दर्जे हिफ्ज में दाखिला नहीं लिया, किसी मदरसे में एडमिशन नहीं लिया, एक तरफ बादशाहत करते हैं, एक तरफ लश्कर की तरतीब दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत का बखेरा सर पे उठाए हुए हैं। और इतना बिजी, इतना मशगूल आदमी साइड से कुरान हिफ्ज भी कर रहा है। जब कुरान मुकम्मल हो गया, 1 साल के अंदर जब कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज कर लिया, तब वालिद को कहा, वालिद बुजुर्गवार, आपने पिछले साल कहा था कि मेरे लिए खुशी का दिन वो दिन होगा जिस दिन मैं हाफिज हो जाऊंगा। लीजिए, वो दिन आ गया, वो दिन आ गया। आपको भी बधाई हो, मुबारक हो, आपका बेटा भी हाफिज हो गया। लीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह हो के भी हाफिज बन सकता है, और तू ही अगर न चाहे तो बातें हजार हैं। तो मेरे भाइयों, मैं दिल की अथाह गहराइयों के साथ हुफाज़े किराम को और हुफाज़े किराम के वालिद लोग आए हैं कि नहीं? आए हैं। आपको भी मुबारकबाद। और
उनके जो असातिज़ा हैं यहाँ हुफाज़े किराम को पढ़ाने वाले असातिज़ा, उनको तो सबसे ज्यादा मुबारकबाद। वो कैसे? अभी दस्तारबंदी होगी ना, देखते हैं क्या होता है। वो मंजर देखा नहीं हूं, लेकिन लगता है कि कुछ न कुछ कमेंट करना ही पड़ेगा हमें। उमूमन यही होता है कि दस्तारबंदी होती है, हाफिज कुरान को बैग मिलता है, कपड़ा मिलता है, मुसल्ला मिलता है, मिसवाक मिलता है, तस्बीह देते हैं, और कुछ लोग माला भी पहना देते हैं, बाद लोग रुपया का हार भी, और कुछ लोग लिफाफे में इनाम भी। सारे हाफिज को 100, सारे हाफिज को 2 होता है ना, ये देखा है। लेकिन अफसोस कि ये हाफिज डाउनलोड किया गया है। ये हाफिज डाउनलोड हुआ है क्या? इसके पीछे किसी की मेहनत लगी है, इसके पीछे किसी का पसीना बहा है। हुफाज़े किराम को दीजिए दीजिए, जितना दीजिएगा कम है। लेकिन जिन्होंने इन्हें हाफिज बनाया, उस्ताद, वो बेचारा टुकुर टुकुर मुंह ताक रहा है। वो यतीम बेसहारा, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं। गोया हाफिज बना के उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया, कोई पुरसाने हाल नहीं। क्या स्टेज से उनका भी मान सम्मान होना चाहिए कि नहीं? बेशक होना चाहिए। है? ये कौन करेगा? वो उस्ताद अपने से माला पहन लेंगे और अपने से अपना पीठ ऐसे से थपथपा लेंगे कि शाबाश शाबाश तुम आप ही लोग न कीजिएगा जी। इन हुफाज़े किराम के लिए कपड़े का बैग का इंतजाम हुआ। आप लोगों में से कोई मर्द कलंदर नहीं है, मजलिस मदरसे की इंतजामिया, सदर सेक्रेटरी को ये दर्द नहीं पैदा होता कि यहाँ के असातिज़ा के लिए भी गिफ्ट का पैकेट तैयार होगा। क्यों नहीं होगा? बेशक बेशक, इसको फरोग दीजिए इंशाअल्लाह। मैं जहाँ जाता हूँ, मैं सरसा वहाँ रोहतास जिला में मजलिस में उसी वक्त हाफिजों को माला पहनाया गया, उसी वक्त रुपया का हार दुकान खोलवा के हार ले आया लोग, और तब सारे असातिज़ा को यहाँ तक पहना दिया जी। अब मैं खुश हूँ। अगर मेरे कहने की वजह से एक आलिम कुरान, मुअल्लिम कुरान, हाफिज कुरान, हामिल कुरान का इकराम हुआ है, तो इंशाअल्लाह मेरी मगफिरत के लिए काफी है। अगर मेरे रब ने इसको कबूल कर लिया तो इंशाअल्लाह मेरी भी मगफिरत होगी और मेरे वालिदैन की भी मगफिरत हो सकती है। क्या समझते हैं? बेशक। अब मैं हिफ्ज़ कुरान के सिलसिले में, अब मदरसे की मुआवनत वगैरह की बातें होती रहेंगी। चंद बातें जल्दी जल्दी गिनवा के मैं रुखसत होता हूँ। इसी में इस्लाह मुआशरा की बात आ गई और इसी में पैगाम भी छुपा हुआ है। एक शिकायत सबको है, क्या? रिस्क में बड़ी बेबरकती है। पैसा इतना है लेकिन कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। नहीं, बड़े पुराने बताएंगे 500 रुपया लेके जाते जहानाबाद तो झोला भर के लाते थे, और आज 5000 लेके जाइएगा तो जेब भी नहीं भरेगा। ये कहां जा रहा है पैसा? एक बूढ़ा कमा करके तमाम बेटियों की शादी, बेटों की शादी, सबको घर भी बना दिया, जमीन भी खरीदा, बैलेंस भी बचाया। इतनी बरकत एक की कमाई में, लेकिन आज अपने कमा रहा है, बीवी भी टीचर है, बेटा दुबई में है, एक बेटा कनाडा में है, 4 तरफ से पैसा आ रहा है, लेकिन हाय 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 हाय, ये जहन्नम है कि भरने का नाम नहीं ले रहा। पैसा बढ़ गया मगर बरकत घट गई। वजह क्या है? कहीं लीकेज है, कहीं लीकेज है। भाई चक्का में हवा डलवाया, 1 किलोमीटर जाकर के पूरी हवा निकल गई, तो आप कहिएगा ना या तो पंचर है या भालकू कटा है। जरूर कहीं ना कहीं लीकेज है। हमारा पैसा जा कहां रहा है? ये बेबरकती क्यों है? कहीं ना कहीं लीकेज है, हमें एहसास नहीं। आइए मेरे भाइयों, 2-3 दरवाजा मैं खुलवा के रख सकता हूँ। रिस्क के 12 दरवाजे हैं। उन दरवाजों की चाबियां आप लोगों के पास है, पता नहीं।
कभी कभी जेब में चाबी रहती है और तब घर वालों पे बिगड़ रहे, अरे गाड़ी की चाबी लाओ ना, खूब उठा पटक, अरे आप ही तो रखे, हम कहाँ रखे हैं, खूब गुस्सा करे, और देखा गया तो उन्हीं के जेब में था। वही हाल हम लोगों का हो गया है। रिस्क का दरवाजा लॉक है, ब्लॉक है, सील है, और चाबी हमारे जेब में है, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। आइए, रिस्क के 12 दरवाजे में से सदर दरवाजा, मेन गेट, अगर किसी के रिस्क में तंगी हो रही है, समझ जाइए कहीं ना कहीं फॉल्ट है। नंबर 1 बताऊं, रिस्क का सदर दरवाजा, मेन गेट, नमाज की पाबंदी। नमाज की पाबंदी, जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा उसके रिस्क में बेबरकती होना तय है, एकदम कंपलसरी हो क्या है, ये कानून फितरत। अगर यकीन ना आए तो आइए हाथ मिला लीजिए हमसे, 40 दिन के लिए एग्रीमेंट कर लो, हो जाए इसी बात पे। 40 दिन के लिए आओ, एग्रीमेंट करो, इंशाअल्लाह 41वां दिन आएगा, 40 दिन तक अहद कर लो कि हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। 41वां दिन नमाज कहेगी कि तू क्या हमको नहीं छोड़ेगा, अब तो हम ही तुमको नहीं छोड़ेंगे। नमाज हमको पकड़ लेगी, और खासकर फजर की नमाज, ये रिस्क के बंटवारे का टाइम है। 24 घंटे में 1.25 घंटा जो है, तुलुए सुबह सादिक से तुलुए आफताब तक, ये जो 1.25 घंटा बहुत अहम है। ये रिस्क की बरकत तकसीम होती है इस टाइम, और इस वक्त पूरा समाज सो रहा होता है। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह खोल के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। आज कितने लोगों ने फजर की नमाज पढ़ा है, क्या शर्मिंदा कर रहे हैं। रिस्क के बंटवारे का टाइम था, वो काउंटर खुला था, आओ आओ आओ, लेते जाओ लेते जाओ, और हम उस वक्त सो रहे थे। रिस्क में तंगी नहीं होगी, बेबरकती नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को जगाते, या बुनैया तक़ूमी वशहदी रिज़्क़ रब्बिकी वला तकूनी मिनल गाफिलीन फ़इन्नल्लाह यक़सिमु अर्ज़ाक़न नास मा बैन तुलूइल फ़ज्र इला तुलूइश शम्स। ए मेरी बेटी फातिमा, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, उठो उठो, वशहदी रिज़्क़ रब्बिकी, अपने परवरदिगार के तक़सीम रिज़्क़ में शिरकत करो, वला तकूनी मिनल गाफिलीन, और गफलत करने वाली ना बनो, फ़इन्नल्लाह यक़सिमु अर्ज़ाक़न नास, इसलिए कि अल्लाह ताला लोगों का रिज़्क़ बांटता है तुलुए सुबह सादिक से तुलुए आफ़ताब। मैं चंद साल पहले की बात है, अरवल से गुजर रहा था, गैर मुस्लिम आबादी से गुजर रहे थे। गैर मुस्लिम नौजवान जाड़े के मौसम में 3 बजे भोर में दौड़ लगा रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, जंप कर रहे थे, हाई जंप कर रहे थे। क्यों? फौज में भर्ती के लिए, फौज में बहाली के लिए। वो 2 बजे रात से एक्सरसाइज करते हैं। और ये सादतपुर का ये नौजवान, अच्छी पर्सनालिटी का ये प्लास्टिक का नौजवान, सब यहाँ कोई सुबह उठ के एक्सरसाइज करता है? अरे तुम एक्सरसाइज न कर, उठ के सिर्फ फजर की नमाज पढ़ लो, कसम खुदा की उसी में एक्सरसाइज हो जाता है। और कहते हो कि हम लोगों को जॉब नहीं मिलता, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, हम लोगों को निगलेक्ट किया जाता। कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन का दौर है। साइकिल चलाने वाले को पकड़ना है तो मोटरसाइकिल से पीछा करो, साइकिल चलाने वाले का पीछा करना हो तो मोटरसाइकिल से पीछा करेंगे तब ना होगा। वो अगर 18 घंटा पढ़ता है तो हमको 20 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ये है कंपटीशन का दौर। वो 2 बजे रात से कंपटीशन, वो एक्सरसाइज करता है, दौड़ लगाता है, जंप करता है। और मुस्लिम नौजवान 10 बजे दिन में सो के उठता है। काहे? 2 बजे रात तक मोबाइल से चिपका हुआ था।
व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और क्या क्या होता है। 2 बजे रात तक तो मोबाइल से चिपका हुआ था, और उठेगा 10 बजे दिन में। फौज में बहाल होगा ये लोग, फौज में, चपरासी में भी बहाल नहीं होगा। ठेला पे केला बेचेगा, वो भी नहीं बिकेगा। हाँ, बिकवा नहीं करेगा वो। जिस नौजवान की सुबह 10 बजे दिन में हो, वो चपरासी के लायक भी है, वो कचरा चुनने के अलावा और कोई काम करने के लायक हो ही नहीं सकता। तक़सीम रिज़्क़ का वक्त है, तुलुए सुबह सादिक से तुलुए आफ़ताब तक। मेरे दोस्तों, रोजी के बंटवारे के टाइम में सोए न रहो, काउंटर खुला रहता है, आजमा के देखो। अब हमारे हाजी साहब कहेंगे हम तो नमाज की बड़ी पाबंदी करते हैं, फजर भी पढ़ते हैं। जानते हैं चच्चा, आप तो पढ़ते हैं, लेकिन आप चुपके से उठते हैं, धीरे से वजू करते हैं, और धीरे से गेट लगा के जाते हैं मस्जिद। आपकी बीवी सोई, बेटा सोया, बहू सोई, बेटी सोई, पुतो, दामाद, किसी को नहीं जगाया, अकेले चल दिया नमाज के लिए। अकेले नमाज पढ़िएगा तो एक आदमी की बरकत मिलेगी, तो एक आदमी की बरकत से पूरे परिवार का खर्चा चल जाएगा? नहीं चलेगा। हर एक को फिंगर देना पड़ेगा। ये दुनिया वाले राशन बांट रहे हैं ना, तो फैमिली का एक आदमी फिंगर दे दिया, सबके तरफ से मिल गया। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ ये निजाम नहीं है। हर बालिग आदमी आके फिंगर दो, जो फिंगर देगा उसका मिलेगा। हाँ, नाबालिग का फिंगर नहीं चलता। जो भी बालिग है फिंगर दो। आप हाजी साहब हैं, आप फजर की नमाज पढ़ते हैं, आपको आपके हिस्से की बरकत मिल गई, लेकिन घर में तो 10 आदमी है। एक आदमी की बरकत से 10 आदमी का खर्चा तो नहीं चलेगा। यही है रिज़्क़ की तंगी। मेरे दोस्तों, जो जितना नमाज की पाबंदी करेगा उसके रिज़्क़ में उतनी ही बरकत होगी। एक नंबर 2, रिज़्क़ का गेट नंबर 2, बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, माँ बाप की खिदमत। जो जितना माँ बाप की खिदमत करेगा उसके रिज़्क़ में उतने ही बरकत होगी। आपके माँ बाप जिंदा हैं? अगर तुम चाहो तो आज अपने घर जाके हज कर सकते, घरे पर। अरे जी, जो माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देख लेता है, अल्लाह उसको हज नहीं हज मकबूल का सवाब अता करता है। ए मौलाना, आप अभी चाहे तो स्टेज पे बैठे बैठे हज कर लीजिए। क्या बात है। वाली साहब के चेहरे का दीदार कीजिए, कारी शोहरत साहब का। एक हज, फिर दूसरा हज, फिर देखा तीसरा हज, फिर देखा चौथा हज। एक मजलिस में सैकड़ों हज कर सकते, और हज मकबूल। जब मोहब्बत की से देखने में हज मकबूल का सवाब, तो फिर खिदमत में क्या मिलेगा? मैं बहुत दर्द से कह रहा हूं, बूढ़े बूढ़ी की जिंदगी को जवान बेटों ने जहन्नम बना दिया। कोई उससे बात करने वाला नहीं है। वो सड़क किनारे दरवाजे पर गुजरने वालों को देखता रहता है, टुकुर 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 टुकुर। बेटा को टाइम नहीं, पोता पोती को टाइम नहीं, बहू को टाइम नहीं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। वो मोहल्ले गांव के लोगों को, आवा भैया आओ, उसको बैठा के 10 मिनट बदला, फिर वो चला गया। कौन है बाबू? फलाने। अच्छा बाबा। तो उसको इस तरह वो बूढ़े टाइम पास कर रहे हैं। गलत बोल रहा हूँ? गैरों से बात करके टाइम पास, अपनों को टाइम नहीं है। ए नौजवानों, कितनों तुम मशगूल हो, एक टाइम का खाना माँ बाप के साथ खाओ, बैठो साथ में खाओ। और जो माँ बाप की खिदमत करता है उसकी दुआ कबूल होती है। मैं इमाम हरम से दुआ कराने नहीं जाता, मैं बैतुल मुक़द्दस के इमाम से दुआ नहीं कराता, मैं मस्जिद नबवी के इमाम से दुआ कराने नहीं जाऊंगा। मैं तो दुआ उससे कराऊंगा जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। आप में से कोई है जो माँ बाप की खिदमत करने वाला है? मैं उससे अपने सर पे हाथ फेरवाऊंगा। जो माँ बाप की खिदमत करने वाला होगा
उसका हाथ इतना बाबरकत कि मैं अपने सर पे फिरवाने के लिए तैयार। ये बाढ़ है ना, बाढ़, पिछले साल मैं गया था बाढ़, एक आलिम दीन हमसे भी ज्यादा उम्र दराज, जलसे के टाइम वही दाई थे कि हजरत अभी 10 मिनट में आ रहा हूं। कहां से? अम्मी को खाना खिला के आ रहा हूं। ये अधेड़ उम्र का आलिम दीन, 50-55 की उम्र होगी, और क्या बोल रहे हैं? अम्मी को खाना खिला के आ रहा हूं। अरे मतलब समझे नहीं? आप खाना खिलाइएगा अम्मी को? जी हजरत। वो कैसे? 3 साल से मेरी अम्मी बेड पे पड़ी है, 3 साल से मेरी माँ बेड पे पड़ी है। मैं जाऊंगा, हाथ से सहारा दे के बैठाऊंगा, पीछे 2-3 तकिया लगा दूंगा, टेक लगा के रोटी का टुकड़ा लुकमा बनाकर लुकमे को नरम कर करके माँ के मुंह में डालता रहता हूँ। माँ चबाती रहती है और ठहर ठहर के गिलास भी पानी भी डालता हूँ, फिर लुकमा बनाता हूँ, मुंह में डालता हूँ, यूं मैं खिलाता हूँ। मेरे ही हाथ से वो खाती हैं। मैं न जाऊं तो वो खाना ही छोड़ देगी, न हम तो अपने बाबू के हाथ से खाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है हजरत, 3 साल से ये इबादत कर रहा हूँ, 3 साल से ये इबादत हो रही है कि माँ के मुंह में हम खिलाते हैं। मैंने कहा अपना हाथ लाइए, लाओ लाओ अपना हाथ पकड़ के मैं उस हाथ को चूमने दो, उस हाथ को चूमने दो जिस हाथ ने अपने माँ को खाना खिलाया। ओ नौजवानों, अभी समझ में नहीं आएगा, जब माँ बाप दुनिया से जाएंगे तब समझ में आएगा। हमसे पूछो माँ बाप किसको कहते हैं, हमसे पूछे, सैकड़ों जनाजा पढ़ा दिया, लेकिन ऐसा भी मौका आया कि मेरी माँ का जनाजा ताबूत पे सामने रखा हुआ था और ये कमबख्त हाथ थरथरा रहे थे, होंठ में कपकपी थी, जुबान लरज रहे थे, अल्लाहू अकबर नहीं निकल रहा था मुंह से, करते करते बड़ी मुश्किल से अल्लाहू अकबर कह के जनाजा पढ़ाया था। मेरे भाइयों, ओ नौजवान साथियों, माँ बाप को गनीमत समझ लो। जो जितना माँ बाप की खिदमत करेगा उतने ही ज्यादा उसके रिज्क में बरकत होगी, एकदम तय है। हम आरके नगर फुलवारी शरीफ में FCI गोदाम है ना, वहाँ एक मस्जिद में हम जुमा और ईदैन की पढ़ाते हैं, सिर्फ ईदैन और जुमा। एक जाहिद भाई है, अपने बूढ़े वालिद को व्हील चेयर पे लाते, व्हील चेयर पे जुमा पढ़वाने, और गेट पर से हाथ पकड़ के धीरे 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 जीना पे चढ़ाते और कुर्सी पे बैठाते, फिर धीरे धीरे वालिद को उतारते। ये हर जुमा का मामूल था। एक जुमा को सुन्नत पढ़ने से पहले फर्ज पढ़ाया और दुआ मांग के जल्दी से लपक के आया। जाहिद भाई रुकिए, क्या मुफ्ती साहब आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। क्या शर्मिंदा कर रहे हैं आपने दुआ कीजिएगा, सब आपको पर्ची बढ़ाता है दुआ के लिए। जी सारी दुनिया मुझे पर्चियां बढ़ा, लेकिन मैं आपसे दुआ कराना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि आप वालिद की खिदमत जो करते हैं, जो वालिदैन की खिदमत करेगा अल्लाह उसको मुस्तजाबुद दावत बना देता है। ये हदीस से साबित है, बुखारी शरीफ की हदीस, वो हदीसुल गार, जिसमें 3 आदमी गार में दब गए थे, उनमें एक वो था जो पूरी रात दूध का कटोरा लेकर माँ बाप के सरहाने खड़ा रह गया था। माँ बाप का जो खिदमत गुजार होता है मुस्तजाबुद दावत। तो एक दरवाजा नमाज, दूसरा दरवाजा बिर्रुल वालिदैन, और रिज़्क का तीसरा गेट, बस इसी पे खत्म कर दूंगा, 12 दरवाजा खोलने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। रिज़्क का गेट नंबर 3 सदका, वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम, जो भी तुम खर्च करोगे अल्लाह बढ़ा के देगा, पूरा 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 बढ़ा के देगा। सदका करने से रिज़्क में बरकत होती है। आपको यकीन ना आए तो आजमा के देख लीजिए। अल्लाह के नबी ने कसम खा के फरमाया कि सदका से माल घटता नहीं है, माल बढ़ता है।
मैं एक वाकया, अपना वाकया सुनाता हूँ। एकदम हमको तो एकदम गैर मुतज़लज़ल यकीन है कि सदका से रिस्क में इजाफा होता है, रिस्क में बरकत होती है। खुद मेरे साथ गुजरा हुआ वाकया सुनिए ना। अभी से तकरीबन 20 साल पहले की बात है। मेरे जेब में सिर्फ 50 रुपया था। हमारे मदरसे का एक तालिब इल्म बीमार था। एक बच्चा है, हजरत फला लड़का बीमार है, बुखार है, दवा के लिए पैसा नहीं है। वो 50 टकिया निकाल के दिया, जाओ जल्दी से दवा खरीदो जाकर। वही 50 रुपया जेब मेरा हो गया खाली, खत्म। उस जमाने में 2000 रुपये मेरी तनख्वाह थी, तो 50 रुपया एक अभी के 500 से ऊपर का न हुआ जी। 50 टकिया दे दिया। अगले दिन इमारत शरिया के जो अभी काजी साहब हैं, काजी वसी अहमद साहब, उनको जाना था निकाह पढ़ाने कंकरबाग। उनको कोई काम पड़ गया, हमको कहा कि जाइए ना निकाह पढ़ाने जाइए। ठीक है चले जाते। 50 रुपया दिए हैं, आज एक मरीज को सदका किया। अगले दिन अल्लाह ने हमें दे दिया, जाओ निकाह पढ़ाने। और निकाह पढ़ाने का उस जमाने में कितना मिलता था? 101, 151 ऐसे ही मिलता था। लेकिन उस जमाने में लड़का वाला तो दिया ही, लड़की वाला भी दिया हमको। लड़की वाला बोला कि नहीं हम भी देंगे, हमको भी खुशी है ना, मेरी बेटी की शादी हुई, हम भी देंगे, क्यों नहीं देंगे हम। हमने कहा लाओ तब, पैसा हो चाहे जैसा हो, हमको पैसा हो चाहे जैसा हो, पैसा किसको नहीं चाहिए, लाओ। हम ऊपर के मन से हम नहीं बोलने जाएंगे कि इसकी क्या जरूरत थी, हम वो सब ढकोसला नहीं करते। हाँ बाद लोग होते हैं ढकोसला वाले। लड़का वाले ने दिया, लड़की, दोनों तरफ से मेरे जेब में 1400 रुपया आया। कितना? हमने कहा वाह रे शकील, गजब, क्या बिजनेस है तुम्हारा, क्या बिजनेस है। माल लगाया है 50 रुपया का है, इतना इतना कहीं बेनिफिट कमाया जाता है। अभी कल 50 रुपया लगाया था और अल्लाह ने कितना दिया? 1400, 1350 बढ़ा करके। मेरे भाइयों, ये सदका अल्लाह के साथ बिजनेस करने का नाम है। अगर माल लगाना है, इन्वेस्ट करना है तो अल्लाह के साथ करो, वो माल पूंजी डूबेगी नहीं। देख लिया ना, 50 रुपया दिया, मेरे रब ने 1400 रुपया रिटर्न वापस किया। है कोई दुनिया का माई का लाल जो इतना इतना बेनिफिट दे? है कोई पार्टी, है कोई कंपनी? कोई नहीं, कोई नहीं। वो सिर्फ मेरे रब की कंपनी है जो इतना इतना बढ़ा के देती है। मेरे भाइयों, सदका की आदत डालिए। इसका एक तरीका मैं बतलाता हूँ। मैं बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, 4 सूबे में ये घूम घूम के तावीज बांट रहा हूँ। घर में एक डब्बा रखिए, डब्बे में रुपया डालने के लिए सुराख कर लीजिए। रोजाना ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 रुपए, ओनली सिर्फ 5 रोजाना। लेकिन नागा नहीं कीजिएगा, रोजाना 5 रुपया। कितना होगा महीने में? 150। वो 150 रुपया लेके मदरसे में मौलाना रसीद काट दीजिए। या कोई बेवा मिस्किन गरीब है, चुपके से थमा दीजिए। कभी 10 रुपया डाल दीजिए। साग सब्जी खरीद के आए, जेब में खुला पैसा झनझन कर रहा। कहीं सफर में गए, घर में वाइफ को, बेटी को कह के जाइए उस सदका वाले डब्बे में पैसा डाल देना। उस डब्बे में डालते भी रहिए और उसी डब्बे से खर्चा भी करते रहिए। खर्चा कुंची पे? अपने चाय पान में, मतलब गरीबों पे, नहीं समझे? तो उसमें बैलेंस डालते भी रहिए और उसी में से निकाल निकाल के गरीबों को देते भी रहिए। क्या बात है, ऊपर से रिचार्ज कीजिए और ऊपर से फिर कॉल भी करते रहिए। बेहतरीन सदके की कियारी है ये, सदके की कियारी है। एक ड्राम रखा हुआ है सदका का, उसमें बैलेंस आ भी रहा है, जा भी रहा है, आया फिर गया। ये गोया के एक पाइपलाइन है हमारे घर में सदका का। और उस डब्बे पे लिख दीजिए सदका बराए दफ़े आफतो बलियात, तमाम आफतो बलियात से हिफाजत के लिए सदका। आज हम लोग बीमार पड़ते हैं, अरे जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो, जल्दी एम्बुलेंस को
जल्दी बोला, जल्दी बोला। आया एम्बुलेंस, आया एम्बुलेंस की आवाज सुन करके पूरे गांव में हंगामा। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, किसके दरवाजे पे एम्बुलेंस? ठीक, अच्छी बात है, एम्बुलेंस बुलाइए, लेकिन ठीक उसी वक्त अपने दूसरे बेटा को दौड़ाइए 150, जाओ जल्दी से जाओ, फला बेवा को दे करके आओ, फला मदरसे में जाके जल्दी से जमा करके आओ, इधर इधर डॉक्टर से इलाज, इधर सदका से इलाज। सदका से इलाज करना जिस दिन हमने सीख लिया, डॉक्टर के पास मेरा पैसा जाएगा ही नहीं। एकदम डॉक्टर के पास हमारा पैसा इसलिए ज्यादा जा रहा है कि हम सदका से इलाज नहीं करते। सदका तो तुत्फिउ गज़बर रब, सदका अल्लाह के गुस्सा को ठंडा करता है। रोजाना 5 ही रुपया सदका कीजिए, रोज कीजिए, इंशाअल्लाह बड़े बड़े खर्च से और डॉक्टरों के चक्कर से महफूज हो जाएंगे, आफतों बलियात से। अगर हमारे तरफ कोई मुसीबत आने वाली होगी, हमने जो आज के डेट में 5 रुपया सदका कर रखा है, ये सदका उस मुसीबत को खदेड़ देगा। सदका आना चाहेगी शकील के पास, वो मुसीबत, कोई आफत मुसीबत शकील के तरफ बढ़ रही है, अब मेरा सदका उसको, है कहाँ, चलो यहाँ से नो एंट्री, शकील के पास जाने का कोई अधिकार नहीं। क्यों? आज उसने सदका कर रखा। ओ, दोनों में होगा संघर्ष, वो इधर दबाएगा, हमारा सदका उसको उधर खदेड़ेगा। जो जितना ताकतवर होगा, अगर वो मुसीबत ताकतवर है तो इसको दबा देगी, और हमारा सदका अगर शक्तिशाली है तो उस मुसीबत को खदेड़ देगा। चाहे एकदम भागो यहाँ से। हमारा सदका हमारी हिफाजत करेगा, हमारा सदका हमारी दरबानी करेगा, हमारा सदका हमारा बॉडीगार्ड बन जाता है। और ज्यादा देने की जरूरत नहीं, 5 रुपया दीजिए ना डब्बे में रोज, आजमा के देखिए। हम लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं, अरे भाई 150 गरीब के पास भी फौरन भेजिए कि मेरे परवरदिगार इस सदके की बरकत से मेरे बीमार को अच्छा कर। अभी पटना एयरपोर्ट पे चंद साल पहले की बात है, एक जहाज फेजा में उड़ रहा था आधा घंटा तक। अभी पटना एयरपोर्ट पे चंद साल पहले आधा घंटा तक चक्कर काट रहा था, लैंडिंग नहीं हो पा रही थी, पायलट परेशान। अब पटना के हारून नगर वगैरह के लोग थे, उन्होंने जहाज ही से बेटा को फोन किया, बेटा देखो लैंडिंग नहीं हो रही है, मैंने कलमा उलमा सब पढ़ लिया है बेटा, मुझे माफ करना, कोई ठीक नहीं बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा। अब घर वाले सब परेशान, घर वाले थे दीनदार, जल्दी से दौड़ करके आया फुलवारी पड़ाव पर, जल्दी से खस्सी खरीदा, 4 चक्के में ज़बह करके लेकर सदका पहुंचाया। उतने में फोन आ रहा है कि बेटा मैं एयरपोर्ट पे उतर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सदका से मुसीबत टलती। अगर किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, कुछ न कुछ सदका कीजिए। मेरे भाइयों, ये जो मदरसे के संग बुनियाद डाली गई है, ये मदरसा भी आपके सदक़े का बेहतरीन मसरफ है। जानते हैं, आज मैं हिसाब लेना चाहता हूं कि आपने मदरसा को क्या दिया और मदरसा ने आपको क्या दिया। हो जाए आज हिसाब। मदरसा को आपने क्या दिया? माल का मैल कुचैल दिया। ये ज़कात क्या है? माल का मैल कुचैल है ना, कचरा ही तो है। आपने मदरसा को क्या दिया? माल का मैल कुचैल दिया। और मदरसे ने आपको क्या दिया? मदरसा ने आपको मुफ्ती शकील दिया, कारी शोहरत दिया, ये फला दिया, ये फला दिया, ये जितने हैं मदरसा ने आपको ये दिया। और ये हुफाज़े किराम जिनकी दस्तारबंदी होनी है, आपने कचरा दिया और मदरसा ने रिटर्न वापस किया तो हाफिज़े कुरान की शक्ल में आपको दिया। समझ में आया किसने क्या दिया? आपने माल का मैल कुचैल दिया और मदरसा वालों ने उस मैल कुचैल से हाफिज़े कुरान बना करके कौम में सप्लाई कर दिया। मेरे भाइयों, आप हजरात आए हैं, मदरसे को कुछ न कुछ देके जाइएगा। रसूलुल्लाह के मेहमान आपके पैसे से खाएंगे, इंशाअल्लाह
अल्लाह आपके रिज्क में इतनी बरकत अता करेगा कि आपकी नस्लों को अल्लाह अता कर देगा और इतना नवाजेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। कहाँ गए वो खाली साहब? स्टेज पर वसूल करना है, कैसे करना है? अभी मजलिस के इफ्तिताह में इस तरह कीजिएगा तो मजलिस दरहम बरहम हो जाती है। बाद वाले मुकर्रर कर लेंगे या भी करेंगे? ए भाई बैठिए, उठिए नहीं, कोई मत उठिए, बिल्कुल ऐसे ही अमन और शांति का माहौल रखिए। मैं बस दरखास्त करके जा रहा हूँ, अभी अगर वसूल करवाऊंगा तो शायद मजलिस दरहम बरहम हो। अभी दस्तारबंदी होनी है, निज़ाम में कहीं अफरा तफरी न हो जाए, इसलिए मेरी दावत और मेरे पैगाम को जहन में रखिए। कुछ न कुछ मदरसे में इमदाद करके ही जाइएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। आमीन आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह रे हजरत की रंगीन बयानी, हर लफ्ज है गुलदस्तवे गुलजार मानी। ठहरे हुए लहजे में है गंगा की रवानी, अल्फाज की बंदिश में है जमुना की जवानी। अल्फाज की आमद का ये आलम था कि जैसे सावन के महीने में बरसता हुआ पानी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी मुफ्ती साहब आपको जहन में इस बात को ताज़ा कर रहे थे कि नौजवान नस्लें मोबाइल की दुनिया में ज़्यादातर बिजी हैं, मसरूफ हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि नेट ने हर शख्स को आज़ाद करके रख दिया, एक नए सरदर्द का ईजाद करके रख दिया। व्हाट्सएप और फेसबुक में आजकल के दौर ने नौजवानों को मेरे बर्बाद करके रख दिया।